धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर इंसान का मन थम जाता है। ये जगहें ऊंचाइयों से नहीं बल्कि अपनी रहस्यमयी और अद्वितीय खूबसूरती से चौंकाती हैं। यहाँ समय जैसे रुक जाता है, नियम जैसे मिट जाते हैं और इंसानी समझ बेहद छोटी लगती है। कहीं प्रकृति ने पानी और रेत के बीच ऐसा संतुलन बना दिया है जिसे समझ पाना नामुमकिन है, तो कहीं पत्थरों और पहाड़ों को इस तरह गड्ढा है कि वे दूसरी दुनिया के दृश्य प्रतीत होते हैं। ये नजारे न तो किसी प्रमाण की तलाश में हैं और न ही किसी पहचान के मोहताज। ये बस अपने अस्तित्व में इतने गहरे और अनोखे हैं कि हर निगाह को खामोश कर देते हैं। स्वागत है आपका एक ऐसे सफर में जहां धरती खुद अपने रहस्यों को खोलती है और जहां हर दृश्य यह एहसास कराता है कि असल में यही दुनिया सबसे बड़ा चमत्कार है। नंबर 1, उआन झील। रेत की आग में ठंडा चमत्कार। कभी सोचा है कि जलती हुई रेत के बीच एक ऐसी जगह भी हो सकती है जहां पानी हमेशा ठंडा रहता है, जहां तापमान 167 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचता हो, लेकिन झील का पानी जैसे किसी दूसरे लोक से आता हो। चीन के विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित उआन झील, जो पिछले 2000 वर्षों से न सिर्फ जिंदा है बल्कि अपने भीतर एक ऐसा रहस्य छुपाए बैठी है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। इसकी बनावट अर्धचंद्र जैसी है और इसका रंग दिन के समय बदलता रहता है, कभी पन्ना हरा, कभी नीला, और शाम ढलते ही यह चांदी जैसी चमक बिखेरने लगती है। सूरज की हर किरण जैसे इसकी सतह पर नई कहानी लिख जाती है। इसके चारों ओर फैली हुई तपती रेत और रेगिस्तानी हवाएं इसे निगलने को तैयार रहती हैं, लेकिन यह झील अपनी जगह अडिग खड़ी है, जैसे किसी देवी की आंख जो सब कुछ देख रही हो। वैज्ञानिक हैरान हैं कि बिना किसी स्थायी जल स्रोत के, बिना नियमित वर्षा के, यह झील कैसे खुद में जीवन बनाए हुए है। इसके भीतर एक सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र पलता है। शैवाल, सूक्ष्म जीव, कीट जो ऐसी भयंकर परिस्थितियों में भी जी रहे हैं जहां इंसान कुछ मिनट भी ना टिक सके। प्राचीन लोगों का मानना था कि यह रेगिस्तान की आंख है, एक दिव्य द्वार जहां आकाश और पृथ्वी का मिलन होता है। वे कहते थे कि यहां धरती की आत्मा खुद जागती है और जो भी यहां आता है वो उसकी दृष्टि में आ जाता है। यह झील सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं बल्कि एक जीवित प्रतीक है उस संतुलन का जो जीवन और विनाश, गर्मी और ठंडक, विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच झूलता है। यहां खड़े होकर इंसान को अपनी सीमाओं का एहसास होता है और यह भी कि धरती अभी भी हमसे कहीं ज्यादा जानती है। उआन झील हमें यह याद दिलाती है कि हर चीज को तर्क से नहीं समझा जा सकता, कुछ रहस्य सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, और यह झील उन्हीं में से एक है। नंबर 2, रेडबोर झील। गुलाबी पानी का विशैला सौंदर्य। धरती पर कुछ झीलें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर आंखें ठहर जाती हैं, लेकिन जब उनके रहस्य सामने आते हैं तो रूह कांप जाती है। रेडबोर झील उन्हीं में से एक है, एक ऐसी झील जिसका पानी गुलाबी नहीं बल्कि खून के रंग जितना गहरा होता है। दुनिया की सबसे अनोखी झीलों में गिनी जाने वाली इस जगह का रंग सबसे ज्यादा तीव्र तब दिखाई देता है जब सूरज सिर पर होता है और रोशनी सीधी इसकी सतह पर गिरती है। दूर से यह झील किसी परी कथा का दृश्य लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप करीब जाते हैं इसका सौंदर्य धीरे धीरे डर में बदलने लगता है। इसका यह चमकदार गुलाबी रंग किसी फूल, मिट्टी या प्रकाश का खेल नहीं है, बल्कि इस झील के भीतर पनपने वाले सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया की देन है। यहाँ का पानी समुद्र से भी अधिक खारा है, इतना कि इंसान का शरीर कुछ मिनटों में तैरना तो छोड़ो, तड़कने लगे। इसमें रहने वाले खास प्रकार के बैक्टीरिया अत्यधिक नमक में पनपते हैं और लाल रंग के रसायन छोड़ते हैं, जिससे यह झील दिन के अलग अलग समय पर हल्के गुलाबी से लेकर गहरे लाल रंग तक बदलती रहती है। यहाँ मछलियां नहीं मिलती, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के माइक्रोब्स और बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं जो पृथ्वी के सबसे कठिन पर्यावरण में भी जीवन जीने की क्षमता रखते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस झील के भीतर जीवन का यह रूप वैसा ही हो सकता है जैसा कभी मंगल ग्रह या किसी दूरस्थ ग्रह पर रहा हो, लेकिन यह केवल विज्ञान का विषय नहीं है, यह सौंदर्य और विश्व का मेल है। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति ने जानबूझकर सीमा लांघी है। रेडबोर झील।
न तो सिर्फ एक सुंदर दृश्य है और न ही सिर्फ एक खतरनाक वैज्ञानिक प्रयोगशाला। यह उन सीमाओं का उदाहरण है जहां धरती यह दिखाती है कि वह कितनी सुंदर हो सकती है और साथ ही कितनी घातक भी। यह झील हमें यह याद दिलाती है कि पृथ्वी की सतह पर चलना जितना सरल लगता है, उसके भीतर उतने ही विषैले रहस्य सांस ले रहे हैं, चुपचाप चमकते हुए, हमारी आंखों में घुलते हुए। नंबर 3, पामुक्काले, जल से गढ़ी सफेद सीढ़ियां। क्या तुमने कभी गर्म पानी से बनी बर्फ जैसी सीढ़ियां देखी हैं, जो देखने में किसी दूसरे ग्रह की लगती है, लेकिन असल में हजारों साल से पृथ्वी के गर्भ से उभरती हैं? पामुक्काले, जिसे तुर्की की भूमि पर प्रकृति ने चुपचाप गढ़ा है, एक ऐसा ही चमत्कार है जहां गर्म पानी, चूने की परतों और समय ने मिलकर एक ऐसा दृश्य रचा है जो किसी पौराणिक कथा का हिस्सा लगता है। यहां खड़ी सफेद सीढ़ियां कोई इंसानी रचना नहीं, बल्कि खनिजों से भरपूर गर्म पानी की सदियों पुरानी धाराओं की देन है, जो जमीन के नीचे से उबलती हुई निकलती हैं और जब सतह पर पहुंचती हैं तो धीरे धीरे ठंडी होकर अपने पीछे सफेद चूने की परतें छोड़ती जाती हैं। समय के साथ ये परतें जमकर प्राकृतिक सीढ़ियां बन जाती हैं, जिनमें से कुछ पर अभी भी गर्म नीला पानी भरा होता है, शांत, चमकता हुआ और अपने भीतर सैकड़ों वर्षों की परतें समेटे हुए। यहाँ का पानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म होता है और इसे प्राचीन समय से उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। पामुक्काले का हर एक कुंड, हर एक सीढ़ी और हर एक जलधारा एक धीमी प्रक्रिया का हिस्सा है जो आज भी चल रही है। हर दिन, हर घंटे यह धरती अपने ऊपर एक नई परत बनाती है। सूरज की रोशनी जब इन सफेद सीढ़ियों पर पड़ती है तो यह जगह बर्फ से ढके किसी स्वप्नलोक जैसी लगती है। सुबह के समय जब नीली परछाइयां सफेद पत्थरों पर पड़ती हैं, तब यह पानी फिरोजी रंग का दिखाई देता है और शाम होते होते यही रंग बदलकर हल्का चांदी जैसा झलकने लगता है। यह परिवर्तन प्रकृति के उस सौंदर्य का हिस्सा है जिसे बिना किसी हस्तक्षेप के केवल समय ने गढ़ा है। यहां खड़े होकर कोई भी इंसान यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या धरती को सच में किसी कलाकार की जरूरत होती है या वो खुद ही सबसे महान चित्रकार है। पामुक्काले केवल एक प्राकृतिक स्थल नहीं, बल्कि धरती की वह आवाज है जो पत्थर, पानी और ताप से बनी है, शब्दों के बिना बोलती हुई और अपनी शुद्धता में रहस्य समेटे हुए। यहाँ का हर कतरा, हर सीढ़ी एक ऐसी कहानी कहती है जिसे इंसान सिर्फ महसूस कर सकता है, लेकिन कभी पूरी तरह समझ नहीं सकता। नंबर 4, चिंक्वे तेरे, चट्टानों पर टंगी इंद्रधनुषी जिद। अगर तुम सोचते हो कि इंसान सिर्फ समतल जमीन पर ही जीवन रच सकता है, तो इटली की इस रहस्यमयी जगह पर एक नजर डालो, जहां इंसान ने समंदर के ठीक ऊपर खड़ी चट्टानों पर मौत के बेहद करीब अपने सपनों को रंगों में ढालकर बसा दिया। चिंक्वे तेरे यानी 5 दरिया, 5 छोटे छोटे गांव जो एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे चट्टानों पर उग आए हों। यहां के मकान समंदर के ठीक ऊपर सीधी दीवार जैसी चट्टानों पर एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। हर एक घर का रंग अलग, नीला, गुलाबी, पीला, नारंगी, जैसे किसी ने ब्रश उठाकर पहाड़ पर इंद्रधनुष उकेर दिया हो। लेकिन यह सिर्फ दिखावटी सुंदरता नहीं है, बल्कि इसके पीछे है संघर्ष, परिश्रम और जिद। वो जिद जो पीढ़ियों तक इस कठिन भूगोल से जूझती रही। यहाँ की चट्टानें इतनी ऊंची और तीखी हैं कि आज भी बड़े वाहन यहाँ नहीं पहुंच सकते। इन गांवों को जोड़ने वाला हर रास्ता कभी नाव से, कभी पैदल चलकर पार किया जाता है। यहाँ के लोग सदियों से अपने हाथों से पत्थर काट काट कर सीढ़ियां बनाते आए हैं। हर दीवार, हर छत, हर रास्ता खुद की मेहनत से उकेरा गया है। आधुनिक मशीनों का यहाँ कोई स्थान नहीं। ये गांव सैकड़ों सालों तक बाहरी दुनिया से कटा रहा और यही वजह है कि यहाँ की संस्कृति, वास्तु और रंग अब भी उतने ही शुद्ध हैं जैसे समय ने उन्हें वहीं रोक दिया हो। चिंक्वे तेरे की खास बात यह है कि यहाँ हर घर को एक विशेष रंग दिया गया है और वह रंग बदला नहीं जा सकता। एक सख्त नियम है, क्योंकि यह रंग उस परंपरा का प्रतीक है जिसने यहाँ के जीवन को सहेजा है। हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजा समय की कहानी कहता है। जैसे ये गांव सिर्फ मकानों से नहीं,
यादों से बने हों। जब सूरज डूबता है और रोशनी इन रंग बिरंगे घरों पर पड़ती है, तब समंदर की नीली सतह पर यह पूरा गांव तैरता हुआ दिखता है, जैसे किसी स्वप्न लोक का प्रतिबिंब हो। यहाँ के लोग कहते हैं कि समुद्र की लहरों से डरने वालों को पहाड़ की ऊंचाइयों पर जीवन नहीं मिलता। चिन्क्वे तेरे सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि मानव संकल्प का वो जिंदा प्रमाण है, जहां जमीन की कमी को चुनौती दी गई और रंगों से पहाड़ों को सजा दिया गया। यहाँ की हवा में संघर्ष की खुशबू है और हर दरार में मेहनत की धड़कन। ये गांव तुम्हें यह एहसास कराते हैं कि अगर इरादा पक्का हो तो इंसान चट्टानों पर भी सपने टांग सकता है। नंबर 5, सालार द उयुनी, धरती का आईना या किसी और ग्रह का दरवाजा। कल्पना करो एक ऐसी जगह की जो इतनी विशाल, इतनी समतल और इतनी चमकदार हो कि आसमान का हर बादल, हर तारा, हर रंग उसकी सतह पर हूबहू प्रतिबिंबित हो जाए। एक ऐसी जगह जहां धरती और आकाश का भेद मिट जाए और तुम अचानक खुद को ब्रह्मांड के बीच खड़ा महसूस करो। सालार दे उयुनी दक्षिण अमेरिका के बोलीविया में स्थित यह दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है, जो लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ जमीन नहीं, बल्कि नमक की छत जैसी चमकती हुई सफेद सतह होती है, इतनी समतल कि इसे उपग्रहों के लिए कैलिब्रेशन रिफ्लेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बारिश के मौसम में जब इसके ऊपर पानी की हल्की सी परत जमती है, तब यह मैदान एक दैवीय दर्पण में बदल जाता है। धरती पर आकाश का परछाई बन जाता है। इंसान जब इस पर चलता है तो उसे ना अपनी परछाई दिखती है, ना धरती, बस अनंत विस्तार में अपने चारों तरफ उड़ते बादल और दूर दूर तक नीला आकाश। सब कुछ इतना भ्रमित कर देने वाला होता है कि दिशा और गुरुत्वाकर्षण का भी एहसास मिट जाता है। लगता है जैसे इंसान हवा में तैर रहा हो या ब्रह्मांड के किसी अनदेखे द्वार पर खड़ा हो। यहाँ की सतह प्राकृतिक रूप से बनी षटकोणीय नमक की टाइलों से भरी होती है, जो सैकड़ों किलोमीटर तक एक जैसे पैटर्न में फैली होती हैं। इस नमक की मोटी परत के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार छुपा है, वही लिथियम जिससे आज के दौर की बैटरियां, इलेक्ट्रिक कारें और तकनीकी उपकरण चलते हैं। यानी यह मैदान केवल दृश्यात्मक रहस्य नहीं, बल्कि तकनीकी भविष्य की कुंजी भी है। लेकिन विज्ञान से परे भी यह जगह किसी अलौकिक अनुभव जैसी है। जब सूरज ढलता है और आकाश नीले से नारंगी में रंग बदलता है, तब सालार दे उयुनी की सतह उस रंग को सोख लेती है और आसमान को दोहराने लगती है। फोटोग्राफरों के लिए यह किसी सपने जैसी जगह है। यहां पर बनाई गई तस्वीरें वास्तविक लगती ही नहीं। हर कोण, हर परछाई, हर आकृति एक ब्रह्मांडीय भ्रम पैदा करती है। यही कारण है कि यह जगह दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अविश्वसनीय जगहों में गिनी जाती है। कुछ यात्री तो इसे पृथ्वी की सतह पर बना एक मिरर डायमेंशन कहते हैं। वैज्ञानिकों के लिए यह पर्यावरणीय चमत्कार है और रोमांचकारियों के लिए यह एक ऐसा द्वार जहां धरती समाप्त होती है और आकाश शुरू होता है। सालार द उयुनी एक आईना है जो सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा भी दिखा सकता है, अगर तुम उसकी विशालता और मौन को सुन सको। नंबर 6, सॉन डूंग गुफा, धरती के नीचे छुपी दूसरी दुनिया। अगर तुम सोचते हो कि धरती पर जो दिखाई देता है वही सब कुछ है, तो वियतनाम की इस एक गुफा में उतरकर तुम्हारा पूरा यकीन टूट जाएगा। सॉन डूंग गुफा दुनिया की सबसे बड़ी गुफा कोई साधारण सुराख नहीं, बल्कि एक पूरा ब्रह्मांड है। जमीन के नीचे छुपा एक अलग ही संसार, जिसकी कल्पना विज्ञान कथा में की जाती है, लेकिन हकीकत में यह हमारे ही ग्रह के सीने में सांस ले रहा है। लगभग 6 मील लंबी, 660 फीट ऊंची और 490 फीट चौड़ी यह गुफा इतनी विशाल है कि इसके भीतर पूरा न्यूयॉर्क शहर समा सकता है। लेकिन बात सिर्फ आकार की नहीं है, बल्कि इसके भीतर मौजूद उस रहस्य की है जो इंसान की सोच की हर सीमा को तोड़ देता है। गुफा के भीतर एक पूरा वर्षावन है, पेड़, पौधे, जीव, नमी और वो सब कुछ जो आमतौर पर सिर्फ धरती की सतह पर होता है। यहाँ एक भूमिगत नदी भी बहती है और विशाल छतों से आती रोशनी की किरणें इस गुफा को जादू जैसी आभा से भर देती हैं। कुछ जगहों पर तो छत में इतने बड़े छेद हैं कि सूरज की रोशनी सीधे अंदर पहुंचती है, जिससे पेड़ उगते हैं और बादलों की परतें भी बन जाती हैं।
हाँ, बादल। एक गुफा के भीतर बादल बनते देखना ऐसा लगता है जैसे किसी एलियन ग्रह की सतह पर खड़े हों। यहां तक कि वैज्ञानिकों ने यहां कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी खोजे हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलते। गुफा के अंदर मौजूद स्टैलेग्माइट्स यानी जमीन से ऊपर की ओर उगने वाले चूने के स्तंभ 230 फीट से भी ऊंचे हैं, जो किसी महाकाय मंदिर के स्तंभ जैसे प्रतीत होते हैं। इस गुफा में एक जगह ऐसी भी है जहां चारों ओर की चुप्पी इतनी गहरी होती है कि इंसान अपने दिल की धड़कन भी साफ साफ सुन सकता है। यह सन्नाटा कोई डर पैदा नहीं करता, बल्कि एक अलौकिक अनुभव देता है, मानो धरती खुद तुम्हें बुला रही हो, तुम्हें अपनी पुरानी स्मृतियों से जोड़ रही हो। गुफा की दीवारें लाखों साल पुरानी भूगर्भीय परतों की कहानी कहती हैं, और इन दीवारों पर छपी हर रेखा समय का वो दस्तावेज है जिसे पढ़ना सिर्फ साहसी लोगों के नसीब में होता है। सॉन्डुंग गुफा कोई दर्शनीय स्थल नहीं, ये धरती की कोख में छुपा वो रहस्य है जो खुद को केवल उन्हीं को दिखाता है जो अंधेरे से डरते नहीं। यह स्थान हमें यह याद दिलाता है कि धरती के भीतर की गहराई में एक ऐसी दुनिया बसती है जिसे अभी तक इंसान ने पूरी तरह छुआ भी नहीं। यहाँ की हर चट्टान, हर बूंद, हर धड़कन इस बात की गवाही देती है कि हमारी पृथ्वी जितनी विशाल बाहर से दिखती है, उससे कहीं ज्यादा अनंत व अंदर से है। नंबर 7, द वेव। पत्थर का वहम जो हकीकत से बड़ा है। अगर कोई कहे कि एक चट्टान लहर बन सकती है तो शायद तुम हंस पड़ो, लेकिन अमेरिका की एरिज़ोना रेगिस्तान में छुपी हुई द वेव नाम की यह संरचना तुम्हारी हंसी को स्तब्ध कर देगी। यह कोई साधारण चट्टान नहीं, बल्कि लगभग 190 मिलियन साल पुरानी रेत की परतों से बनी वह लहर है जो समय के थपेड़ों से इस रूप में गढ़ी गई है कि इंसान की आंखें इस पर यकीन नहीं कर पाती। दूर से देखने पर यह पत्थरों की एक विशाल लहर लगती है जो अभी उठने ही वाली हो, जैसे किसी अदृश्य समुद्र की पुकार से चलने लगी हो। लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि यह लहर नहीं, एक चट्टान है, स्थिर, ठंडी और फिर भी जीवित जैसी। इसके भीतर की रेखाएं, रंगों के स्तर और सतह की गोलाई इतनी परिपूर्ण है कि इंसानी दिमाग उसे डिजिटल आर्ट समझ बैठता है। नारंगी, पीले, गहरे लाल और सुनहरे रंगों की परतें सूरज की रोशनी के साथ बदलती रहती हैं, जैसे यह चट्टान सांस ले रही हो। यह प्राकृतिक मूर्तिकला रेत के कणों की लाखों वर्षों तक जमने, दबने और फिर हवाओं द्वारा काटे जाने से बनी है। इसकी सतह इतनी नाजुक है कि एक हल्का सा स्पर्श भी इसे स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कर सकता है। इसीलिए यहां एक दिन में केवल 64 लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है, और उन्हें भी विशेष लॉटरी प्रक्रिया से चुना जाता है, क्योंकि यह जगह कोई आम पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति का वो गुप्त मंदिर है जिसे देखने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। यहां खड़े होकर ऐसा लगता है मानो समय मुड़ गया हो और धरती की परतें खुद चलने लगी हों। कोई वैज्ञानिक ढांचा इसे पूरी तरह समझा नहीं पाया, क्योंकि इसमें न कोई तय आकृति है, न कोई स्थिर छाया। जैसे जैसे सूरज की दिशा बदलती है, इस लहर की बनावट और गहराई भी बदलती जाती है। यह वह जगह है जहां तस्वीरें भी धोखा खा जाती हैं और इंसानी आंखें भी। हर कोण से यह कोई नई आकृति बनती है, कभी उफनती लहर, कभी किसी जीव की रीढ़, तो कभी किसी दूसरी दुनिया की फिसलन भरी सतह। द वेव केवल एक भूगर्भीय संरचना नहीं, बल्कि यह धरती की चेतना का एक दृश्य रूप है, एक ऐसा भ्रम जो हकीकत से बड़ा है, और एक ऐसी हकीकत जो भ्रम जैसी लगती है। यह पत्थर चुप है, लेकिन इसका हर रंग, हर वक्र, हर लकीर चीख चीख कर कहती है कि प्रकृति जब रचना पर आती है तो उसके सामने इंसानी कल्पना भी झुक जाती है। नंबर 8, चिंगी दे माराहा। वो जमीन जहां नंगे पांव चलना मना है। अगर तुम्हें लगता है कि जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों से बने होते हैं, तो माडागास्कर के चिंगी दे बेमाराहा में कदम रखते ही तुम्हारा हर भ्रम चकनाचूर हो जाएगा। ये कोई हरियाली से ढका इलाका नहीं, बल्कि पत्थरों का एक ऐसा भयानक जंगल है जहां हर एक चट्टान तलवार से भी ज्यादा तेज है और हर रास्ता एक भूल भुलैया जैसा। यहां का नाम ही अपने भीतर चेतावनी छुपाए बैठा है। चिंगी यानी वो जमीन जहां नंगे पांव चलना मना है।
इस जगह पर पत्थरों की नुकीली धारें इतनी खतरनाक हैं कि एक छोटी सी लापरवाही इंसान के जूते तक काट सकती है। ऊपर से देखने पर यह इलाका किसी भयानक धातु से बने जंगल की तरह लगता है, जैसे किसी और ग्रह की सतह हो जहां इंसान ने अभी तक कदम नहीं रखा हो। यह पूरा क्षेत्र लाखों वर्षों की बारिश और तेज हवाओं की घिसावट से बना है। यहाँ की हर एक चट्टान धारदार है, तेज है और एक ऐसी संरचना में है जो प्राकृतिक कम और एलियन ज्यादा लगती है। इन पत्थरों की ऊंचाई 200 फीट तक जाती है और इनके बीच के रास्ते इतने संकरे हैं कि कई जगह इंसान को सॉरी बोलते हुए दीवारों से सटकर रेंगना पड़ता है। कुछ जगहों पर तो ड्रोन तक फंस जाते हैं क्योंकि रास्ते इतने टेढ़े और तंग हैं कि आधुनिक तकनीक भी हार मान जाती है। इस क्षेत्र को पार करने के लिए लोग सुरक्षा रस्सियां, हार्नेस और चढ़ाई के औजार लेकर चलते हैं क्योंकि एक भी फिसलन मौत को न्योता हो सकता है। यहाँ की कठोरता के बावजूद चिंगी द बेमाराहा एक दुर्लभ जैविक संरक्षित क्षेत्र भी है जहां ऐसे पौधे और जीव मिलते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। यहाँ के कुछ हिस्से अब भी पूरी तरह अनछुए हैं। इतने अधिक कटाव और जटिल संरचना के कारण इंसान वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। यह क्षेत्र पृथ्वी पर मौजूद सबसे कठिन और रहस्यमयी प्राकृतिक इलाकों में गिना जाता है। यह पत्थरों का जंगल केवल एक भूगर्भीय अजूबा नहीं बल्कि एक डरावनी सुंदरता का अनुभव है। एक ऐसी जगह जो तुम्हारे भीतर साहस की अंतिम सीमा तक पहुंचने की मांग करती है। यह दर्शाता है कि धरती केवल फूलों और पहाड़ों की नहीं है बल्कि उसके पास ब्लेड जैसी चुप्पी भी है जो बिना शब्दों के चीर जाती है। चिंगी दे बेमाराहा एक चुनौती है, एक चेतावनी और एक जीवित रहस्य जहां हर पत्थर चीख चीख कर कहता है कि अगर तुम्हें यहां से गुजरना है तो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी धारदार बनाकर लाओ। नंबर 9, बैकाल झील, गहराई जहां धरती की सांसें थमती हैं। धरती की सतह पर अगर कोई ऐसी जगह है जो समय से भी पुरानी लगे तो वह है रूस की बैकाल झील। यह केवल दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील नहीं है बल्कि एक ऐसा दर्पण है जिसमें धरती ने अपने इतिहास, रहस्य और मौन को कैद कर रखा है। लगभग 5387 फीट गहरी और 25 मिलियन वर्ष पुरानी इस झील के भीतर मौजूद जल न केवल शुद्धतम है बल्कि इसमें छुपी हैं वो अदृश्य परतें जो शायद आज भी इंसान के समझ से बाहर हैं। इसकी गहराई केवल भौगोलिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है, एक ऐसा मौन जो तुम्हारे अंदर उतरता है और तुम्हें खुद से मिलवा देता है। सर्दियों में जब यह झील जम जाती है तो इसकी सतह 6 फीट मोटी पारदर्शी बर्फ से ढक जाती है। बर्फ इतनी साफ होती है कि उसके आर पार 100 फीट नीचे की गहराइयां दिखती हैं। इस कांच जैसी सतह पर दरारें, फंसे हुए बर्फ के बुलबुले और चमकते क्रिस्टल एक ऐसी रहस्यमयी सुंदरता बनाते हैं जिसे देखकर इंसान को लगता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। लेकिन असली रहस्य तो इसकी गहराई में है जहां वैज्ञानिकों ने ऐसे प्राचीन माइक्रोब्स खोजे हैं जो अत्यधिक ठंड, दबाव और अंधकार में भी जिंदा है। ये जीव संभवतः उस समय से हैं जब इंसान का नामो निशान भी नहीं था। बैकाल झील में 2500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से 8% केवल यहीं मिलती हैं, कहीं और नहीं। यहाँ की शांत सतह के नीचे जीवन की हलचल है लेकिन वह शोर नहीं करता, वह ध्यान करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ के वातावरण और जीवन प्रणाली से हम भविष्य में अंतरिक्ष जीवन की संभावनाओं को समझ सकते हैं। जब सर्द हवा झील की सतह को छूती है और प्रकाश झील की बर्फ पर बिखरता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती किसी दैवीय भाषा में कुछ कहना चाह रही हो, एक ऐसी भाषा जिसे सुनने के लिए चुप्पी की आवश्यकता है। यह झील केवल एक जल स्रोत नहीं बल्कि पृथ्वी की आत्मा है, एक ऐसा स्थल जहां आकर इंसान अपनी आवाज खो देता है और प्रकृति की आवाज सुनने लगता है। बैकाल झील हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं बल्कि गहराई और शांति में छुपी होती है। जब तुम इसके किनारे खड़े होते हो और ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे को छूती है तब एक पल को ऐसा लगता है कि शायद यही वह जगह है जहां समय भी रुक कर देखता है कि पृथ्वी अब भी रहस्यों से भरी हुई है और अभी जानना बाकी है।
नंबर 10, डेड वैली, मौत का कटोरा, जहां पेड़ खड़े हैं पर जिंदा नहीं। नाम सुनते ही लगता है जैसे ये कोई काली घाटी हो जहां जीवन का कोई चिन्ह नहीं बचा। लेकिन डेड वैली केवल एक मृत इलाका नहीं, यह वो जगह है जहां मृत्यु ने खुद को एक कलाकृति में बदल दिया है। नाम का अर्थ है मरा हुआ दलदल। लेकिन यह जगह किसी भी दलदल से बिल्कुल अलग है। यह नामीबिया के सुसुसवलेई रेगिस्तान में स्थित एक सफेद मिट्टी का मैदान है जो चारों तरफ से दुनिया की सबसे ऊंची नारंगी रेत की दुर्नम्यून ड्यूनों से घिरा है। कभी यहां एक झील हुआ करती थी जो बहते पानी से भर जाती थी, लेकिन जैसे ही आसपास की नदियां सूखी, यह इलाका भी प्यासा रह गया। मगर यहाँ के पेड़ जो लगभग 600 साल पहले उगे थे, आज भी उसी तरह खड़े हैं, बिना पत्तों, बिना रंग, बिना जीवन के, लेकिन सड़ने से इनकार करते हुए। इन पेड़ों के तनों का रंग गहरा काला हो गया है, लेकिन वे अब भी खड़े हैं, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें आदेश दिया हो कि गिरना नहीं है। वजह, यहाँ की हवा इतनी शुष्क है और नमी इतनी कम कि बैक्टीरिया तक इन पेड़ों को सड़ा नहीं पाते। चारों ओर फैली सफेद मिट्टी, पीछे उठती गेरुआ रेत की 980 फीट ऊंची दीवारें और बीच में इन मृत पेड़ों की स्याह आकृतियां, ये सब मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सेट लग सकता है। लेकिन यह सब हकीकत में धरती पर मौजूद है। यहां कोई आवाज नहीं होती, ना पंछी, ना कीट, ना हवा की सरसराहट। एक घना सन्नाटा जो इतना गहरा है कि तुम्हें अपने दिल की धड़कन तक सुनाई देने लगती है। सूरज की रोशनी जब सफेद जमीन से टकराती है तो यह जगह इतनी तेज चमकने लगती है कि आंखें खुली नहीं रखी जा सकती। और शाम होते ही ये मृत पेड़ एक भयावह सजीवता में बदल जाते हैं, जैसे वे अब भी किसी अज्ञात जीवन की प्रतीक्षा में हैं। डेड वैली सिर्फ एक भूगोलिक परिघटना नहीं है, यह मृत्यु की सुंदरता है। यह दिखाता है कि जीवन के बाद भी अस्तित्व संभव है, खड़े रहना संभव है, स्थिरता में गरिमा हो सकती है। यह इलाका हमें उस रहस्य की झलक देता है कि धरती ने अपने भीतर कितने कठोर सौंदर्य को सहेज रखा है, जो न तो जीवन से है, न पूरी तरह मृत्यु से। डेड वैली एक चेतावनी है, एक पूजा स्थल है और एक गूंगा आईना है जिसमें धरती अपना सबसे नंगा, सबसे निर्जीव, लेकिन सबसे सच्चा चेहरा दिखाती है। नंबर 11, पेंटेड ड्यून्स, अग्नि से रंगी धरती की खामोश पेंटिंग। अगर तुम सोचते हो कि धरती पर रंग केवल फूलों या पेड़ों से आते हैं, तो पेंटेड ड्यून्स तुम्हारी सोच को जलाकर राख कर देंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये खुद जली हैं। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में स्थित यह जगह देखने में किसी पागल चित्रकार की कैनवस जैसी लगती है, जहां लाल, नारंगी, पीले और गहरे जंग जैसे रंगों की परतें राख और पत्थरों पर बिछा दी गई हैं। लेकिन यहां कोई ब्रश नहीं चला, कोई इंसान नहीं था। ये रंग धरती के भीतर से आए हैं, अग्नि की कोख से, और हवा ने उन्हें चुपचाप फैला दिया है। ये ड्यून्स यानी टीलों की सतह पर जो रंग दिखते हैं, वे किसी पेंट या धूल के नहीं, बल्कि ज्वालामुखी राख और ऑक्सीकृत लावे के कारण बने हैं। जब ये इलाका जलते हुए ज्वालामुखी से उबल रहा था, तब राख की परतों ने इन टीलों पर जमकर अलग अलग रंगों की परछाइयां छोड़ दी। फिर जब लावा धीरे धीरे ठंडा हुआ, तो लोहा, गंधक और अन्य खनिजों ने एक अद्भुत रासायनिक नृत्य कर डाला, जिसका परिणाम ये रंगीन पहाड़ियां हैं, जो ना पिघलती हैं, ना मिटती हैं। यहाँ ना हरियाली है, ना जल, ना कोई जीव, बस रंग है, और वो भी इतने गहरे कि तुम्हें भ्रम होता है कि कहीं यह सब किसी और ग्रह का हिस्सा तो नहीं। सुबह के समय जब सूरज की रोशनी टीलों पर सीधी पड़ती है, तो यह जगह जीवित लगती है, मानो ये रंग सरक रहे हों। लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊंचा होता है, वही रंग गहरे पड़ने लगते हैं, मौन हो जाते हैं, और शाम ढलते ही यह इलाका किसी राख से बने सपने की तरह ठंडा, उदास और फिर भी खूबसूरत लगने लगता है। पेंटेड ड्यून्स एक विस्मयकारी प्रमाण है कि विनाश के बाद भी सृजन संभव है। यह जगह बताती है कि आग और राख से भी रंग उग सकते हैं, और जहां सब कुछ खत्म हो जाए, वहां भी प्रकृति अपनी कला छोड़ सकती है। ये ड्यून्स तुम्हें कोई आवाज नहीं देती, कोई संकेत नहीं करती, लेकिन उनका मौन ही तुम्हें चौंका देता है। यहां खड़े होकर यह एहसास होता है
कि धरती की सबसे सुंदर कहानियां वो होती हैं जिन्हें कभी किसी ने बोला नहीं, जिन्हें बस देखा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है। नंबर 12, लेंसोइस मारनहेंसिस। वो रेगिस्तान जहां बारिश से झीलें उगती हैं। धरती पर बहुत सी जगहें आंखों को धोखा देती हैं, लेकिन ब्राजील का लेंसोइस मारनहेंसिस उन चुनिंदा चमत्कारों में से एक है जो आंखों को नहीं, पूरे विश्वास को चुनौती देता है। दूर से देखने पर यह जगह किसी विशाल उजले रेगिस्तान जैसी लगती है। सैकड़ों किलोमीटर तक फैली सफेद रेत की लहरें, जैसे किसी ने समुद्र को सुखाकर उसे चादर में बदल दिया हो। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है, यह रेगिस्तान अचानक हजारों हरे नीले रंग की झीलों में बदलने लगता है, और वो भी इस अंदाज में जैसे रेत की परतों के नीचे पानी हमेशा से इंतजार में था कि कोई उसे बुलाए। लेंसोइस मारनहेंसिस नाम की यह जगह हर साल लगभग 47 इंच तक बारिश पाती है, जो किसी भी रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए असंभव सा लगता है। जैसे ही बारिश होती है, सफेद बालू के टीलों के बीच बारिश का पानी भरने लगता है और धीरे धीरे वे छोटे छोटे गड्ढे गहराई लेकर झीलों में बदल जाते हैं। इन झीलों का रंग इतना साफ, इतना नीला होता है कि वे किसी स्वप्नलोक के दर्पण लगते हैं। पानी इतना पारदर्शी होता है कि नीचे की रेत तक दिखाई देती है, और जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो हर झील एक अलग रंग की चमक बिखेरती है। नीली, हरी, फिरोजी और कभी कभी दूधिया। यह चमत्कारिक दृश्य केवल कुछ महीनों के लिए होता है, जून से सितंबर तक, क्योंकि उसके बाद ये झीलें धूप और गर्मी में धीरे धीरे सूख जाती है और रेत फिर से अपनी पुरानी चुप्पी में लौट जाती है। लेकिन जब ये पानी से भरे होते हैं तो इनमें मछलियां भी दिखाई देती हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ये मछलियां साल के बाकी समय सूखी रेत में कैसे जीवित रहती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये मछलियां कीचड़ के भीतर सूखे में हाइबरनेट करती हैं और जैसे ही पानी आता है फिर से जीवित हो जाती हैं, जैसे प्रकृति की अपनी जादूगरी। इस जगह की सुंदरता उसकी विपरीतताओं में है। रेत और पानी, गर्मी और ठंडक, शुष्कता और जीवन। यहां आकर लगता है कि प्रकृति ने खुद नियम तोड़ दिए हैं और अपना एक निजी नियम बना लिया है। यहाँ हर टीला, हर झील, हर परछाई जैसे कहती है कि हर चीज को परिभाषाओं में मत बांधो। कभी कभी रेगिस्तान भी झीलें उगा सकता है। लेंसोइस मारनहेंसिस एक रहस्य है, एक विरोधाभास और एक ऐसा दृश्य जो यकीन से परे है। यह हमें सिखाता है कि जहां इंसान संभावनाएं खत्म मान लेता है, वहां प्रकृति अपने सबसे बड़े जादू शुरू करती है। तो दोस्तों, आज की इस रहस्यमयी यात्रा में बस इतना ही हमने देखा कि धरती सिर्फ मिट्टी, पानी और पहाड़ों का ढांचा नहीं, बल्कि एक जिंदा रहस्य है जो हर कोने में कुछ ऐसा छुपाकर बैठी है जिसे न तो विज्ञान पूरी तरह समझ पाया है और न ही इंसान की आंखें पूरी तरह देख पाई हैं। कहीं रेत की आग में ठंडा चमत्कार छुपा था, तो कहीं बर्फ के नीचे दबे हुए जीवन के संकेत। हमने रंग देखे जो किसी ज्वालामुखी की राख से पैदा हुए, और वो भी झीलें जो बिना नदी के भर जाती हैं। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि धरती पर ऐसे जादू अब भी जिंदा हैं जिन्हें महसूस किया जा सकता है। बस जरूरत है देखने की नहीं, समझने की। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और ऐसे ही रहस्यों के साथ। तब तक याद रखो, ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं।